बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला है और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं करा है और आप चाहते हैं कि ये बचे खुचे कुछ दिनों में अच्छा से एग्जाम का तैयारी हो जाए, आपका नंबर अच्छा से अच्छा आ जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये वीडियो के माध्यम से इस चैनल में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्विक रिवीजन के टाइप से होता है, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला बात है, की पॉइंट, सारा का सारा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ ही साथ जो मार्किंग स्कीम है उसके आधार पे मैं आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन कराने वाला हूं। और हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अगर आप लोग इतना सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग डेफिनेटली मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा जितना भी वीडियो अभी आने वाला है, हर एक वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, वो भी ध्यान से देखना होगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि आपने पूरा का पूरा समय बर्बाद कर रखा है, साल भर पढ़ाई नहीं की है। अगर किए भी तो फिर ऐसे तरीके से पढ़ाई की कि जिससे का कोई मतलब ही नहीं है, आपका दिमाग में कुछ है ही नहीं। लेकिन अब आप सुधर जाइए और आप बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दे दीजिए। और अभी मैं जितना भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जितना भी बातें बताने वाला हूँ, हर एक चीज को नोट अच्छे से करिए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपका नंबर अच्छा से आ सके। और हाँ, जितना भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, हर एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। और आपको अपने स्कूल के टीचर से भी हेल्प लेना है, कोचिंग के टीचर से भी हेल्प लेना है। लेकिन अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि मैं आप लोग को और भी ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है, तो आज ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का हर एक चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं भी एकदम तुरंत से। ठीक है, तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। अभी भी आपके पास 2 से 2.5 महीना का समय, 2 महीना लगभग समय है आपके पास। तो ये 2 महीना में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं मैथ में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देर के पॉलिनोमियल चैप्टर। देखिए, पॉलिनोमियल सीधा सीधी बात है। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉली मतलब होता है बहुत सारे, और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, जब बहुत सारे टर्म्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल्स है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो टर्म्स के आधार पे हम लोग इसको कैटेगराइज किए हुए हैं। तो इसमें बात आता है कि टर्म्स क्या होता है। तो बेसिकली कोई भी टर्म्स जो बनता है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल का क्या होता है? जिसका वैल्यू हर एक क्वेश्चन पे चेंज होते रहता है। कांस्टेंट क्या है? जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, कांस्टेंट है। ठीक है, और वेरिएबल में आपका क्या हो जाता है? नॉर्मली हम लोग ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब का यूज करते हैं। अब बात आता है कि टर्म्स क्या है। ठीक है, तो टर्म्स बेसिकली प्लस या माइनस से सेपरेट होता है। ठीक है, कोई भी टर्म्स वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिलके बन सकता है, या फिर सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है, या फिर सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी टर्म्स क्या होता है? बेसिकली प्लस और माइनस से सेपरेट होता है। ठीक है, इसके बाद आपको जानना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अच्छा, उससे पहले आप लोग को यह समझ लेना होगा कौन सा टर्म्स पॉलिनोमियल है, मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ कुछ बेसिक बातें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो भी वेरिएबल है हम लोग को उस पर नोटिस करना होता है। ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी चीज है सारा का सारा पॉलिनोमियल। लेकिन 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 आपको ध्यान रखने की बात है। क्या ध्यान रखना है? अगर आपका जो वेरिएबल है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन में आपका जो वेरिएबल है अगर रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपका वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपका वेरिएबल का पावर नेगेटिव है तो भी वो नहीं होगा पॉलिनोमियल। अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपका वेरिएबल जो है किसी नंबर के पावर में है तो भी वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मोटा मोटा इतना सारे बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये तो जान गए कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ये यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, एक एक्सप्रेशन दे देगा, आपको बोलेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, तो उससे आप लोग आराम से बना सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो कैटेगरीज में हम लोग लेते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे आपका आ जाएगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म होंगे। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म होंगे। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म होंगे। ठीक है, अब 3 टर्म क्या? टर्म तो बता दिया मैंने, प्लस या माइनस से सेपरेट होता है। ठीक है, अब बात आता है कि डिग्री का। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग का बहुत सारा पॉलिनोमियल है ना। जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक ले लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0। दूसरे नंबर पे आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है 1। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री हो जाएगा 2। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल,
डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 4, इसी टाइप से होते जाता है। अब आप बोलोगे कि सर डिग्री क्या होता है, तो आप बताया ही नहीं। डिग्री होता है किसी भी एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल में, वही आपका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा बात जानने के बाद अब आपको जानना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। क्या जानना है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है? देखिए, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू जिसको हम लोग पोलिनोमियल पे वेरिएबल के जगह रखते हैं और उस पूरा एक्सप्रेशन का टर्म, मतलब जितना भी मतलब जो एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा वैल्यू जिसको हम लोग एक्सप्रेशन पे रख रहे हैं या फिर पोलिनोमियल पे रख रहे हैं वेरिएबल के जगह पे, और उस पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल का जीरोज। ठीक है, तो जीरोज जो हो सकता है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। ठीक है, तो जीरोज उसके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने डिग्री वाला है, मतलब किस टाइप का वो पोलिनोमियल है। अगर लिनियर है तो उसका जीरोज 1 होगा, क्वाड्रेटिक है तो जीरोज 2 होगा। ठीक है, अगर क्यूबिक है तो जीरोज 3 होगा, बाय क्वाड्रेटिक है जीरोज 4 होगा। मतलब जिसका जितना अधिक पावर, अगर पावर मैक्सिमम पावर 5 है तो उसका जीरोज 5 होगा, इसी टाइप से। ठीक है, अब इसमें बात आता है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, बेसिकली क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जिसमें a b c क्या हो गए, रियल नंबर होंगे, और जो अभी आप एक्स स्क्वायर के आगे नंबर देख रहे हैं जो कि a दिखाई दे रहा है आपको, वो a जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो जीरो हो जाता है तो फिर आपका तो वो लीनियर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसलिए जो उसका जो भी वेरिएबल है उसके आगे जो नंबर लिखा रहता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। और जैसे अभी हम एक्स स्क्वायर के आगे जो बोल रहे हैं ए, उसको बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट। तो कोई भी, चाहे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, चाहे क्यूबिक पोलिनोमियल हो, या फिर लीनियर पोलिनोमियल हो, तो उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो मैक्सिमम पावर वाला जो वेरिएबल है उसके आगे जो नंबर है वो लीडिंग कोफिशिएंट है, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक वाला टर्म में जैसे एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो उसके आगे का नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो क्यूबिक होगा। ठीक है, हम लोग को बात करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि अभी आप लोग जनरल फॉर्म में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जो ए है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, बी है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म हो गया। और रहा बात जीरोस, क्या होता है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग ले रहे हैं तो उसमें जो जीरोस होता है वो अल्फा और बीटा मैक्सिमम हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पहला जीरो को अल्फा बोलते हैं, दूसरे जीरो को बीटा बोलते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो रिलेशन आता है सबसे पहला आता है सम ऑफ जीरोस का। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ बी बाय ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी बाय ए। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने आप लोग को दे दिया। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने दे दिया। एक चीज और आता है, कभी कभी क्यूबिक पोलिनोमियल वाला भी आ जाता था, लेकिन अभी आपके सिलेबस से ऐसे हमको जहां तक पता है कि वो रिमूव है। इसके बाद आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जो डिवाइडेंड है उसको हम लोग px लिखते हैं, और जो डिविजर है उसको लिखते हैं gx, और जो कोटेंट है उसको हम लोग लिखते हैं qx, और जो रिमाइंडर है उसको लिखते हैं rx। ठीक है, ये जनरल नोटेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग का बात आता है कि हम लोग का क्वेश्चन कैसा आता है। तो सीबीएसई के जो लेटेस्ट 2023-24 का जो मार्किंग स्कीम है, इसमें आपको 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, चाहे मैथ बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कि आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको 1 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन दे देगा एक पोलिनोमियल, और मतलब पोलिनोमियल दे या फिर कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा, और उसमें पूछेगा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको उसका डिग्री भी पूछ सकता है। उसके बाद आपको ये पूछेगा कि उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, डिग्री अगर नहीं पूछ रहा है तो। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूछ सकता है कि इसका एक जीरो इतना है तो दूसरा जीरो कितना होगा। ठीक है, या फिर सिंपली पूछेगा आप सम ऑफ जीरोस क्या होता है, या फिर सिंपली पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, उसके बाद जो आपका इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपको सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है।
तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है जनरल फार्मूला? एक्स स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव, फिर ब्रैकेट में लिख देना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका जनरल पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का फॉर्म है जब आपको सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहे। और इसमें देखिए दो टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है। आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे लोग गलती करके आ जाते हैं। ये फार्मूला तो मैंने बता दिया, फार्मूला में आप लोग पुट करके आ जाते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को सम ऑफ जीरोस डायरेक्टली दिया रहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी डायरेक्टली दिया रहता है। तो हम लोग को उसमें फिर से और दोबारा जोड़ने का या फिर दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आप इसका एक और क्वेश्चन जो होता है उसमें क्या होता है, सिंपली अल्फा दिया रहता है और एक बीटा दिया रहता है, मतलब जीरोस दिए हुए रहेंगे। तो आपको उसमें पहले अल्फा और बीटा को ऐड कर लेना होगा, तो वो हो जाएगा आपका सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और दूसरा मल्टीप्लाई कर लेना होगा, वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उसके बाद आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आपका समय है क्वेश्चन को कुछ हम लोग प्रैक्टिस करने का। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आपको बोल देगा कि इसका डिग्री क्या है। ठीक है, एक नंबर में कुछ भी सवाल पूछ सकता है भाई। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फिर एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इसका डिग्री बताइए बोलेगा। तो अगर डिग्री पूछा तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है भाई, 2 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इसका पूछ सकता है आपको सम ऑफ जीरोस क्या है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता है, ये क्या होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी मतलब माइनस बी के जगह क्या है -2। ठीक है, और ए के जगह क्या है 1, -2 और फिर से माइनस है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बाय में 1 है इसलिए वही रह जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ठीक है, कोई एक ही पूछेगा, सम ऑफ जीरोस पूछ दिया या फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ दिया क्या है, तो आपको डायरेक्टली लिखना है क्या हो जाएगा सी बाय ए। सी कितना है भाई यहाँ पे -8 और ए की जगह तो 1 है, कितना हो जाएगा -8। ठीक है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला, और सी क्या है जो कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो। तो आपका इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन बिलो। ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, आपको तुरंत से इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया है, वो फार्मूला का यूज करना है। एक्स स्क्वायर क्या होता है आपको लिख लेना है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, स्टेटमेंट मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बस ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, आपको क्या दिया है सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 लिखिए, फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या दिया हुआ है माइनस में 8। ठीक है, तो इसको आप एक बार और लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -8। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज खास बात बताऊं कि दोनों का दोनों क्वेश्चन मैंने सेम लिया था। देखिए सेम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 2 जो कि यहाँ पे 2 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है -8 जो कि -8 है। ठीक है, एक साथ मैंने दोनों चीज समझा दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको अगर पोलिनोमियल दिया हुआ है तो आप सम ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो आप उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में ऐसा भी सवाल पूछ सकता है जिसमें कि आपको फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिया रहे। ठीक है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, तो सिंपली आपको इसको फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, फैक्टराइज करना आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 को ही तोड़ के आपको क्या लाना है 2, तो 4 2 8 होता है। ठीक है, 4 और 2 में टूट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस में लाना है इसलिए बड़े नंबर को आपको माइनस में रखना है और छोटे नंबर को आपको प्लस में रखना है। ठीक है, एक बार सोल्व करके देख लीजिए, -4x प्लस 2x क्या होता है -2x, मतलब सही है। अब उसके बाद यहाँ से आपको दो अंक से कॉमन निकालना, x निकाल दिए, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पे +2 है तो निकाल दीजिए, यहाँ 2 और 8 में 2 कॉमन था इसलिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे बचेगा x, फिर देखिए माइनस है तो -2 का टेबल में 8 कितने बार है 4 बार में, तो एक बार हो गया आपका x -4 और एक बार हो गया आपका x +2, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार। तो x -4 = 0 कर दीजिए, x +2 = भी 0 कर दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 4 चला गया तो प्लस में 4, यहाँ से क्या हो जाएगा
x प्लस 2, ये प्लस 2 उधर चला गया तो माइनस में 2, तो आपका जो अल्फा है वो हो गया 4 और जो बीटा है वो हो गया -2। अब किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जिसमें आपको यही क्वेश्चन मैंने लिखा था, उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात किया था। सम ऑफ जीरो से 4 - 2 किए थे तो 2 आया था, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तो 4 2 8 तो -8 था। थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं सीधा सीधे आप लोग को इसलिए ले रहा हूँ, एक ही टाइप का क्वेश्चन, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अल्फा और बीटा निकालने के लिए बोल सकता है, मतलब जीरोस निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है। अब एक तरह का इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है तो भी बनेगा भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे नहीं है? मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में तो है। सॉरी, इक्वेशन का बात कर रहा हूं मैं, सॉरी पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल और इक्वेशन में एक ही चीज डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल इस टाइप से रहता है और जो इक्वेशन उसमें इक्वल टू 0 लगा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब इक्वल टू रहेगा ही रहेगा इक्वेशन में। तो अभी हम लोग इक्वेशन बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल से पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको देख के बच्चा लोग घबरा जाता है, लेकिन घबराने का कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। जैसे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, √15 है यहाँ, सॉरी 15 है, इसको √15 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। √15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 होता है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको आप लोग एक बार a प्लस b लिखिए और एक बार a माइनस b लिखिए, ठीक है। अब बिल्कुल आ गया, आप t प्लस √15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, और एक बार t माइनस √15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। t बराबर क्या आ गया आपका माइनस में √15, और यहाँ से t बराबर क्या आ गया प्लस में √15, ठीक है। मैं जितना हो सके आप लोग को एक ही टाइप का क्वेश्चन से हर एक टाइप का मैं बताने वाला हूँ। तो ये आपका एक एक नंबर में ऐसा सवाल पूछ सकता है। और दूसरा बात क्या, अगर आपको 3 नंबर में सवाल पूछे तो क्या करेगा, बस थोड़ा सा इसी में बढ़ा देगा। एक इस टाइप से पॉलिनोमियल दिया, आपको जीरोस निकालना है, उसके बाद आपको बोलेगा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग को इसमें वेरीफाई करना, यहाँ तक तो बनाना है सेम। इसके बाद क्या करना है आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या वेरीफाई करना होता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि -b/a है, ठीक है। अल्फा कितना है भाई 4, बीटा कितना है -2, माइनस b के जगह यहाँ क्या है -2 लिखिए, a के जगह क्या है 1, 4 प्लस 2, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 2, और माइनस माइनस ये तो 2 हो जाएगा, 4 - 2 तो 2, इधर भी 2। तो देखिए आप LHS इज इक्वल टू RHS है, जी हाँ बिल्कुल है। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपको निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूं, ठीक है, जिसमें अधिक से अधिक बात यहाँ पे अट सके। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा -8, सॉरी अल्फा इंटू बीटा हम लोग का यहाँ पे है, ये हो गया आपका 4 और बीटा कितना है -2। सी के जगह आपका क्या है -8, तो -8, ए के जगह क्या है 1, 4 2 जा -8 हो गया, -8/1 तो -8 हो गया। देखिए दोनों बराबर है, तो आप लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और आखिरी लाइन में आप लिख दीजिएगा वेरीफाइड, ठीक है। सम ऑफ जीरोस भी इक्वेट आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वेट आ गया। तो ये आपका 3 नंबर के लिए हो गया। कितना नंबर हो गया, 3 नंबर के लिए हो गया, ठीक है। अगर इसके लिए भी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोस निकालना होगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ये भी आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है भाई -√15, -√15, और बीटा कितना है √15 माइनस बी के जगह यहाँ कुछ है, टी के मतलब टी का कोफिशिएंट है क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बीच में टी का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 0, और बाएं में क्या है ए के जगह मतलब टी स्क्वायर के आगे क्या है 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इधर माइनस में 0 हो चाहे प्लस में 0 हो, तो 0 तो 0 ही होता है, दोनों बराबर हो गया। उसी टाइप से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को ही निकालना होगा। क्या निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये होता है हम लोग का c/a। अल्फा कितना है भाई -√15, बीटा कितना है प्लस में √15, सी कितना है -15, और ए कितना है 1, -15 इंटू सॉरी -√15 इंटू प्लस में √15 क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, इधर में -15/1 तो ये भी -15, तो ये भी दोनों क्या है बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे और हम लोग को मार्क्स मिल जाएगा 3,
ठीक है, तो हम लोग इजिली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसमें और भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन रूट वाला भी हम लोग करके देख लेते हैं। रूट वाला में क्या है, देखिए रूट से घबराने का कोई टेंशन, मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपना काम पे फोकस करना है। हम लोग का जो बेसिक है, जो यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर होता है उसको हम लोग एक्स स्क्वायर के आगे वाला से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले √3 है, यहाँ पे √3 है। √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा। 3 इंटू 7 क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 21। अब उसी 21 को तोड़ के आपको क्या लाना है भाई, 10 लाना है। ठीक है, 21 को हम लोग तोड़ लेते हैं, 3 इंटू 7 में ही टूटेगा, 3 प्लस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए √3x² प्लस में आप 7x लिख दीजिए, या फिर 3x किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7√3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस में रखना था ताकि 10 आ जाए। 7x प्लस 3x क्या हो गया, 10। अब यहाँ पे आपको कॉमन निकाल, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा √3 और साथ में x, यहाँ पे निकल गया x तो बचा 7। अब यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ √3 है, तो √3 कॉमन हो जाएगा, निकाल दीजिए। यहाँ पे √3 में से √3 निकल चुका है तो एक √3 बचेगा, साथ में x भी बचेगा। ठीक है, √3 तो निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा 7। तो यहाँ पे √3x हो गया, प्लस में 7 हो गया, यहाँ पे बाहर में क्या हो गया, x प्लस √3। ठीक है, तो यहां से आप इसको इक्वेट करिएगा 0 से। ठीक है, इसको भी इक्वेट कर दीजिएगा किससे, 0 से। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से √3x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस में 7, x इज इक्वल टू हो जाएगा -7/√3। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ प्लस √3 है, उधर जाके माइनस में √3। ठीक है, तो आपका यहाँ से अल्फा -7/√3 आ गया, और जो बीटा है वो आ गया आपका माइनस में √3। तो अब आपको यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको क्या लिखना है, नाउ सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस में b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस में 7/√13 लिखा गया है गलती से, √3 है, राइट, कितना है, √3 है। तो अल्फा का वैल्यू कितना, √3, और बीटा का वैल्यू माइनस में √3 है, कितना है, माइनस में √3, और माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, और माइनस तो पहले से ही है, ए के जगह कितना है, बाय में √3। अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा, क्या एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, √3 इंटू 1 तो √3 हो गया। √3 का जब √3 1 टाइम्स में 1 इंटू -7 तो -7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का टेबल √3 टाइम्स में √3 इंटू 3 हो जाएगा, और इधर माइनस में 10/√3 तो है -7 -3 -10/√3, इधर साइड में भी -10/√3। बताइए दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है तो बिल्कुल ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, देखिए पिकनिक के चक्कर में गाना वाना बज रहा है, पिकनिक को ध्यान नहीं देना है, नेक्स्ट ईयर पिकनिक आएगा ही। ठीक है, अभी आपका काम है एग्जाम में फोकस करना, तो आप बिल्कुल अभी एग्जाम में फोकस करिए। ठीक है, जो गाना बज रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो जाने वाला है भाई पिकनिक तो जाएगा ही, एंजॉय करने का दिन है, एंजॉय करेगा ही, बट अभी आपका समय है पढ़ाई करने का, तो आपको पढ़ाई करना जरूरी है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a। ठीक है, अल्फा कितना, अल्फा आपका है माइनस में 7/√3, और बीटा कितना है, √3, वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस में √3 है, और c कितना है यहाँ पे, +7√3, प्लस में 7 और √3, और a के जगह कितना है, y में √3। यहाँ पे देखिए √3 और √3 कटेगा कि नहीं कटेगा, ऊपर नीचे है तो एकदम श्योर कटेगा, माइनस माइनस ये भी कट गया, मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 7 बच गया, ये √3 कट गया, इधर भी 7 बच गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, वो सभी को आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर नहीं, मतलब जो अलग टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जिसमें हम लोग को 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये भी 3 मार्क्स वाला ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग स्टार्ट किए थे किससे, 1 मार्क्स वाला से, जिसमें हम लोग को इतना सा चीज को हम लोग बढ़ा दिए, जिसकी वजह से ये 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो और भी हम लोग जो 3 मार्क्स का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो करने वाले हैं अभी, तो बिल्कुल आगे बने रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर से जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, जैसे कि आपका नंबर जो है 100 में 100 आ जाए।
ठीक है, तो एक एक चैप्टर से हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज पॉलिनोमियल से स्टार्ट है। आज आपको पॉलिनोमियल पूरा सिखाने की गारंटी मेरी। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया है आपको, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में पी फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वन प्लस सी सच दैट अल्फा प्लस वन प्रोडक्ट में है और इनटू अल्फा बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो आपको मेन चीज क्या दिया है, ये अल्फा और बीटा जो है जीरोस है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन जीरोस, ठीक है, गिवन जीरोस क्या है हम लोग के पास, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब उसके बाद जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल ये हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन प्लस में सी, तो इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले लिखिए, एक्स स्क्वायर है माइनस पी इंटू एक्स तो माइनस पी एक्स माइनस पी इंटू वन तो माइनस में पी प्लस में सी, तो ये आपका पोलिनोमियल हो गया। उसके बाद आपका क्या है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फा बीटा का, तो उस तरीके से तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, यहाँ जो सी है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आपको अल्फा प्लस बीटा देख लेना है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस सी बाय ए, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस सी के जगह क्या वैल्यू है भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी मतलब क्या है माइनस पी और ए के जगह क्या है, एक मिनट, एक माइनस तो ऑलरेडी रहेगा और यहाँ पे क्या है माइनस में पी, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर क्या है, कौन सा नंबर है वन, तो ये आपका हो जाएगा पी, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपका पी आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा भी देखना है, ये होता है सी बाय सी के जगह क्या है आपका माइनस पी प्लस में सी, ठीक है, जो सिर्फ नंबर वाला होता है वो क्या हो जाता है आपका, ऐसा अगर कर देते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, जो ये सिर्फ नंबर है वो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेगा माइनस पी प्लस में सी और ए के जगह क्या है एक्स स्क्वायर के आगे वाला मतलब वन, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस पी प्लस में सी, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, जो आपको नाउ लिख के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू इतना है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू वन ये अल्फा हो जाएगा, वन इंटू बीटा ये बीटा हो जाएगा, प्लस वन इंटू वन ये वन हो जाएगा। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बैठाइए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बैठाइए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस पी प्लस में सी, और इसको अगर आप ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा है तो इसके जगह वैल्यू क्या बैठाएंगे हम लोग प्लस में पी, और यहाँ पे प्लस में वन है तो वन लिखिए इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस पी कट गया प्लस पी के साथ और सी बच गया है, और ये प्लस वन उधर चला जाएगा तो माइनस में वन, तो आपका जो सी का वैल्यू निकलना था वो सी निकल चुका है। तो इस तरीके से आपको पूरा ध्यान से बनाना होगा, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी है। चलिए एक और 2 क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6, आपको क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल पहले जैसा ही आपको जो जीरोस दिया हुआ है अल्फा और बीटा है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिख लेंगे पॉलिनोमियल, गिवन क्या है, गिवन आपको जीरोस है, जीरोस क्या है भाई अल्फा एंड बीटा, ठीक है, जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा, और पोलिनोमियल जो है वो आपको दिया हुआ है 6x² प्लस 5x प्लस में k, ठीक है, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक एंड करके लिख सकते हैं इसको, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस में 1/6 है, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ लिखना है, सम ऑफ जीरोस जानना है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, ठीक है, यहाँ पे माइनस बी क्या है, ठीक है, माइनस तो लगाइए, बी के जगह है 5 और ए के जगह क्या है 6, तो -5/6 हो गया। फिर उसी प्रकार से इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम लोग को अल्फा और बीटा का वैल्यू तो निकल जाएगा। एक और चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले होता है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको भी लिख ही लेते हैं अगर आगे में काम आ गया तो, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है सी बाय मतलब k/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा k/6, और यूज तो होना ही था क्योंकि यहाँ पे आपको
के का वैल्यू मिलेगा। तो ये इक्वेशन आपका 3 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप देखिए, मैं उतना डिटेल में सोल्व नहीं कर रहा हूँ। ये अल्फा, अच्छा चलो वही कर ही देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6 है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है माइनस में 5/6। देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये माइनस बीटा प्लस बीटा तो कट जाएगा, बचेगा 2 अल्फा। यहाँ पे इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप सोल्व करके देख सकते हैं। माइनस 5/6 है, प्लस में 1/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 4/6। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब फिर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर बचा -2, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर से कट जाएगा, ये 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा, मतलब अल्फा का जो वैल्यू आ गया आपका, ये हो गया आपका -1/3। अब यही जगह पे हम लोग बीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में बैठा है अल्फा का वैल्यू, 2 में बैठाते हैं। ठीक है, ये वाला में बैठाते हैं। इन इक्वेशन 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/6 है, अल्फा का वैल्यू आ गया -1/3, यहाँ पे बीटा है, इधर -5/6, तो बीटा को छोड़ दीजिए, -5/6 लिखिए, ये +1/3 उधर, सॉरी -1/3 उधर जाएगा तो प्लस में 1/3 हो जाएगा। तो बीटा क्या हो गया, 6 और 3 कैल्शियम 6 हो गया, और 6 का टेबल में 6 1 बार में, 1 इंटू -5 तो -5, फिर प्लस 3 का टेबल में 6 कितने बार में 2, 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। तो बीटा बराबर आपका हो गया -5 + 2 तो -3/6। अगर इसको काट देते हैं तो -1/2। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आपको मिल गया -1/3, बीटा का वैल्यू आपको मिल गया -1/2। तो आपको निकालना क्या है, के का वैल्यू। तो के का वैल्यू निकालने के लिए आप इस रिलेशन में अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करें तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन किसमें, 3 में। ठीक है, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k/6 है। तो अल्फा का वैल्यू -1/3, बीटा का वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू k/6। माइनस माइनस प्लस हो गया 1, 3 2 जा 6 हो गया, y में k/6। ठीक है, ये बाय बाय दोनों कट जाएगा, बाय बाय हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है मैं मानता हूँ, बट आपको सिखाने के लिए ये सब सारा क्वेश्चन मुझे कराना ही पड़ता। और आप लोग अगर सीखना चाहते हैं, पूरा साल भर मेहनत नहीं की, तो इतना सा तो समय आप दे ही सकते हैं पूरा सीखने के लिए। ठीक है, एक आध तो और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इफ 1 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है हम लोग को, ये क्या है आपका, ये पूरा आपका पोलिनोमियल है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, पोलिनोमियल। तो एक पोलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है, और उसके बाद बोल रहा है कि 1 0 ऑफ ए पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आपको क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको सॉल्यूशन ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आप लेट द जीरोस मान लीजिए, लेट द जीरोस। ठीक है, जीरोस क्या हो जाएगा आपका, अल्फा एंड बीटा मान लीजिए। ठीक है, लेट द जीरोस अल्फा एंड बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को बोला क्या, 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अल्फा जो है वो दूसरे मतलब 1/बीटा के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, दूसरे वाले का क्या है, रेसिप्रोकल। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब आप यहां से एक काम कर सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं, सिंपली आप देखिए अल्फा और बीटा के जगह आप वहां पोलिनोमियल जो है उससे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c की जगह क्या है, वहां पे 6 है, 6a, और a की जगह क्या है, a² प्लस में 9। ठीक है, a² प्लस में 9 दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आप यहां से इसको सोल्व करिए, 6a को रहने दीजिए, a² इंटू 1 तो a² प्लस में 9। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, ये 6 उधर चला गया तो a² माइनस में 6a हो जाएगा, और ये प्लस में 9 है। ठीक है, इधर इज इक्वल टू 0 लिखने से अच्छा इधर इक्वल टू 0 लगा देना है। ठीक है, अब आप इसको स्प्लिट मिडिल टर्म करिए, फैक्टराइज करिए। ठीक है, a² है 9 इंटू 1 तो 9,
9 को तोड़ के 6 लाना है, तो 3 3 9 होता है। माइनस में लाना है, इसलिए माइनस में 3a लिख दीजिए, फिर से माइनस में 3a प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ a कॉमन निकाल दीजिए, a बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। यहाँ माइनस 3 कॉमन निकाल लीजिए, a यहाँ प्लस में से माइनस निकलेगा तो माइनस, और 9 में से 3 निकला तो 3 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 इज इक्वल, एक बार कर देना है ब्रैकेट के अंदर, देखिए सेम है, उसको लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट के बाहर वाला भी एक बार लिख देना है। अब देखिए दोनों तो सेम ही आ रहा है, मतलब a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, a माइनस 3 इज इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से a बराबर आपका 3 आ गया, यहाँ से भी a बराबर आपका क्या आ गया 3। तो इस जो पोलिनोमियल है उसका जो a का वैल्यू होगा वो 3 ही होगा, क्या होगा 3। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया आपका 3। तो इस तरीके से आपको सोल्व आराम से कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये जो पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो देख के बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। ठीक है, एक बार आप और इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में यहाँ पे शो करा रहा हूँ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट जरूर करिए। और हाँ, और भी इस तरह का वीडियो आने वाला है, जल्दी आने वाला है। ठीक है, पर डे तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन एक एक दिन छोड़ के आ जाएगा। बस इतना है कि आपका एग्जाम से 15-20 दिन पहले आपका ये सारा का सारा चैप्टर जो है, मैथ का जितना भी चैप्टर मैं सबको कंप्लीट करा देने वाला हूँ। ठीक है, हर एक टाइप का, जैसे इस चैप्टर में 1 नंबर का और 3 नंबर का आने वाला था क्वेश्चन, दोनों में, स्टैंडर्ड में भी और बेसिक में भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, मैंने आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया। ठीक है, और समझ में अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर से जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।